हाँ भाई, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैथ की इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लासा मासा की। और आज हम लासा मासा को सीखेंगे एक नए तरीके से और शॉर्टकट मेथड भी एक आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की। लासा होता क्या, मासा होता क्या। देखिए लासा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, कट जाए, वो कहलाती है लासा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, वो कहलाती है लासा। और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं को काट दे, वो कहलाती है मासा। इस बात को लिख लीजिए अगर लिखना चाहो तो, है ना। लासा को बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट माने छोटे से छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। मासा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। इसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दी। जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दी, ये कहलाता है। ठीक है, सही है। आगे देखिए, समझ लीजिए। अब देखो इधर कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे है ना, लासा किसी भी संख्या के मासा का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, या एक दूसरी तरीके से कह दो, कोई किसी दी गई संख्या का मासा उसके लासा का गुणनखंड होता है। दी गई संख्या का मासा उनके लासा का क्या होता है, गुणनखंड होता है। गुणनखंड होता है। अब एक सवाल यहाँ से आता है, जैसे मैंने कहा किसी संख्या का जो है लासा 8 है। कौन सा लासा, तो इनमें से कौन सा उसका मासा नहीं हो सकता है, एलसीएम नहीं हो सकता है। और आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, जैसे दे रखा है 16, 32, है ना, और तीसरा 60 और चौथा 72। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए 8 से 16 कट रहा है, 32 भी कट रहा है, 72 भी कट रहा है, 60 नहीं कट रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाता है ना। एक छोटा सा आर्गूमेंट था और देखो सवाल बन गया उस पर, है ना। तो इस तरीके के ये फैक्ट हैं छोटे छोटे, ये तुम्हें पता रहनी चाहिए। दूसरा क्या है, अगर किसी संख्या का जो मासा है ना, मासा है तो बात यहाँ संख्या का मतलब दो संख्याओं की, कम से कम दो संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, दी गई संख्याओं, यहाँ लिख लो दी गई संख्याओं का लासा उनके मासा का हो। ठीक है, अगर तो ये केवल मासा क्या है, उनके संख्याओं के योग, अंतर का भी गुणनखंड होता है। ठीक है, और तीसरी बात, अगर दो संख्याएं दे रखी हैं तो उनके लासा और मासा का गुणा उन दोनों की पहली संख्या गुणनफल के बराबर होता है। ये तीनों बात समझ में आई? तीनों बात समझ में आ गए या नहीं? अगर दो संख्याएं दे रखी हैं तो उनके लासा की गुणा मासा की गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। अब इसको करके देखेंगे अभी ये बात सही है कि नहीं।
ठीक है। अब देखो इधर मैंने कोई संख्या ले ली तो है ना, 12 और 20, ठीक है। अब 12 और 20 का गुणनखंड लासा मासा निकालते हैं आपके वाले तरीके से, है ना, आवाज गुणनखंड से, जैसे आप लोग करते आए हो, ठीक है, उसी तरीके से निकालते हैं। अब देखो इधर 12 के गुणन करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 20 के करें 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, है ना। तो ये 2 है और ये 2 है, ऐसे ही तो निकाल देते हैं। तो कितना आ गया, 4। अब लासा के लिए क्या करते थे इसमें, मासा के लिए, कि जो दोनों बार आया उनको एक बार लिखना है, बाकी के जितने रह गए उनको लिखना है। यहाँ से 3 रह गया, यहाँ से 5 रह गया, तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। कितना हो गया, 60। तो 60 क्या निकल गया है इसका, एलसीएम यानी लासा। 4 क्या निकल के आया इसका, मासा। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे अप्लाई करो, 4 गुणा 60। पहली संख्या क्या थी आपकी, 12, और दूसरी संख्या क्या थी, 20। अब देखो 60 में 4 की गुणा करी 240, और 12 में 2 की गुणा 40। बात समझ में आ गई। अगर सवाल के अंदर लासा दे रखा है, मासा दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है तो दूसरी निकालोगे, ठीक है। दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, पहली संख्या का भाग दे देना है इसमें, ठीक है। अगर पहली दूसरी दे रखी है तो पहली निकल आएगी। समझ में आ गया। और 2 संख्याएं दे रखी हैं, लासा दे रखा है, मासा पूछा है, तो क्या करेंगे, लासा का भाग उन संख्याओं के गुणा में दे देंगे, मासा निकल आएगा, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। लासा दे रखा है तो मासा का भाग देना है, मासा दे रखा है तो लासा का। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 4 तरह के सवाल आप बड़े आसानी से कर सकते हो। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए इधर ये छोटी छोटी संख्या होंगे तो आप निकाल लेते हो। चलो रुक गए। हाँ भाई देखो इधर बच्चों, ये 3 सवाल लिखे हुए हैं। अब देखो इधर पहले वाले में एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ सबसे छोटी घात रहेगी, कब रहेगी घात, जब आधार 1 हो, ये सभी का सेम होगा, तो उसकी सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाएगी, सबसे बड़ी घात उसका एलसीएम कहलाएगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ क्या है, यहाँ संख्याएं अलग अलग हैं, यहाँ संख्याएं अलग अलग हैं। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ में करेंगे क्या। अब देखो इधर जितने भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, जितने भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, उनकी सबसे छोटी छोटी घातें यूज़ करनी है आपको। यहाँ से देखो इसमें 2 है, नहीं है, 3 है, इसमें 3 इसमें है तो 3 ले लेंगे। इसमें 7 घात है, इसमें 1 घात है तो 1 वाली घात लेनी है, ठीक है। 5 इसमें है, इसमें है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो फिर से सबसे छोटी घात यूज़ करनी है, ठीक है। अब देखो इधर 7 है, यहाँ 7 की घात 11 है, यहाँ 7 की घात 1 है, तो कौन सी वाली लेंगे, 1 वाली। बात समझ में आ गई। सबसे छोटी घात यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और कौन सी करेंगे, जो दोनों में आ रही है, किसके लिए, एचसीएफ के। बात समझ में आ गई। अब इसकी क्या करनी है, गुणा कर लीजिए, 5 × 15, 15 × 7 105, इसका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बड़ी घातें यूज़ करेंगे सभी की, जितने भी संख्या दे रखे हैं। अब देखो पहले देखो यहाँ से देखो 2 इसमें है, इसमें है नहीं है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 1। अब 3 की घात यहाँ 7 है, यहाँ 3 की घात 1 है तो 3 की घात 7। यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 3 है तो यहाँ 5 की घात 3। यहाँ 7 की घात 11 है, यहाँ 7 की घात 1 तो 7 की घात 11, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं है। अब 11 की घात 7। यहाँ से एलसीएम के लिए सारी बड़ी बड़ी पावरें यूज़ करेंगे आप। अब देखिए इधर अगर घातें माइनस की हो जाए जब, तो एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। सबसे छोटी घात कौन सी है इसमें बताइए भाई, माइनस के साथ। अच्छा बहुत बढ़िया। देखिए माइनस के 19, माइनस के साथ जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी, और जिसमें माइनस के साथ जितनी छोटी संख्या उतनी बड़ी, ठीक है, ध्यान रखिए बात। तो ये तरीका था।
इन सवालों को करने का। अब चलिए शॉर्टकट तरीका और देखते हैं इनका, लासा मासा कि आप कैसे निकालोगे। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, 12, 15 और 21, ठीक है। इनका आपको मासा चाहिए, SCF चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, 12 में से 15 घटाई कितना, 3, इसमें से इसको घटाएं कितना, 6, छोटा डिफरेंस उठा लीजिए कितना, 3, तो SCF इसका आ गया 3, ठीक है। 12 में से 15 घटाई 3, 21 में से 15 घटाई 6, तो जो छोटा वाला अंतर है वही उसका उत्तर होता है, ठीक है। लेकिन कब होता है, अब 3 से चेक कर लेना एक बार, 3 से 12 कट रहा है, 3 से 15 कट रहा है, 3 से 21 कट रहा है, तो ठीक है, यही आपका उत्तर आ गया। समझ में आ गई बात। आगे देखिए अगला 17, 23, 27 और 29, ये 4 संख्याएं, इनका आपको SCF निकालना है। तो SCF इनका अंतर निकालेंगे। 17 में से 23 के कितने बचे, 6, इसका अंतर 4, इसका अंतर 2, सबसे छोटा अंतर 2, SCF। अब देखो इधर 2 से 17 कट रहा है, 23, 27, 29, तो कोई नहीं कट रहा। अब 2 के भी गुणन करेंगे आप, 2 और 1, अब जब 2 से तो कट ही नहीं रहा तो 1 से सारे कटेंगे, उत्तर हो जाएगा हमारा 1। समझ में आई बात। यस सर। पहला छोटा वाला अंतर पकड़ना है, उससे सारी संख्याएं कट जाएंगी, वो उत्तर रहेगा। अगर नहीं कट रही है तो उसके भी गुणन करेंगे, उसके भी गुणन करेंगे, और जिस गुणनखंड से 4 संख्याएं या 5 संख्या कट जाएंगे वो उत्तर रहेगा। अगर ये यहाँ 3 से नहीं कटती तो उत्तर कितना आता है, 1, क्योंकि एक ही संख्या बचे। 3 का गुणन कितने हो सकते हैं, 3 गुणा 1, और 3 को हम चेक कर चुके हैं, 3 से कट नहीं रही तो किससे कटेंगे, 1 से। तो यहाँ SCF कितना, उत्तर कितना हो जाएगा, ये उत्तर आपका गलत है, ये उत्तर सही है। बात समझ में आ गई। जा आगे देखिए भाई, भिन्नों के लासा मासा। हाँ भाई देखिए, जैसे मैंने लिखा कोई सवाल भिन्नों का, ये है देखिए 54/9 और ये 60/17 और 36/51, इनका आपको क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है, मासा। हाँ भाई देखिए इधर बेटा, अगर हम मासा निकालना है तो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है, उसका मासा निकलता है, और नीचे वाले का लासा, ये ध्यान रखना है ना अभी। और अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा लासा निकालेंगे, नीचे वाले का मासा, ये चीज़ ध्यान रहेगी। यहाँ लिख लीजिए, भिन्नों का मासा कैसे निकलेगा, तो अंशों का क्या निकालेंगे आप, मासा का, ठीक है, और हरों का लासा। और यहाँ भिन्नों का अगर लासा की बात करें तो अंशों का लासा बट्टे हरों का मासा। इस तरीके से ये चलते हैं एक दूसरे के उल्टे। अब देखिए इधर यूज कैसे करेंगे इसको। अगर हमने इसका सीधे सीधे निकाल दिया जैसे 54, 60 और 36, तो ये सवाल गलत हो जाए। हमको ये वाले सूत्र कब लगाने हैं, जब जो दी गई भिन्नएं कैसी हो, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म जानते हो, जब अंश और हर किसी भी संख्या से ना कटे। तो 54 को पहले काट लीजिए, किससे कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, कितना आएगा, 6, 6 में 54 होता है, ठीक है। अच्छा 9 है, सॉरी, यहाँ 7 कर लो तब आएगा आंसर समझ में।
अच्छा, इससे पहले एक सवाल और समझ लो तब कराते हैं छोटा सा। जैसे मैंने लिखा 4, 8, 3 और ये 4, इसका हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले का HCF 4, 8, 4 बट्टे LCM किसका? 1, 3, 1 का। इसका LCM आएगा ऊपर वाले का 4, क्योंकि 4 ही वो छोटी संख्या जिससे सारी संख्या कट रही हैं, और नीचे वाले का कितना? 3 दे। इसका उत्तर हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब इस पे आ जाओ। हाँ, तो अब इसको करो। 54, 60, 70, 77, 7 है वो, 36 और 51। अब देखिए इधर 54, 60 और 36, इनका आप क्या लेंगे? 36। अभी इसको क्या है, ये देखो, ये 3 से कट जाएगा कितनी बार? 12 बार, और ये कट गया 17 बार। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? 54/7 और 60/12 और 60/17 और ये 12/17। हाँ, ठीक है। अब देखो इधर, अब इसका क्या निकालोगे आप? HCF ऊपर वाले का किसका? 54, 60 और 12 का, और LCM 7, 17 और 17 का। तो HCF निकालेंगे ऊपर वाले कितना आ जाएगा? 6। LCM निकालेंगे 7 गुणा 17 गुणा 7, तो 17 सत्ते 119। इस तरीके से बड़े इजीली आप कर पाओगे भिन्नों के। अब देखिए दशमलव संख्याओं के लासा मासा अगर पूछ लिया जाए तो वो कैसे निकालोगे? हाँ भाई, दशमलव संख्याओं का लासा मासा। कोई उदाहरण ठीक है मिल जाए तो। हाँ, ये देखो, जैसे 1.7 और आपका है 0.51 और 0.153। अब देखिए इधर समझ लो बेटा, इनका लासा मासा निकालना है। तो सबसे पहले इनका दशमलव हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो है ना, ये जो है नीचे 1000 है, तो सभी में 1000 ही रहना चाहिए नीचे। अब वो कैसा आएगा? देखो इधर, यहाँ पे क्या करेंगे? 1 0 और बढ़ाएंगे, 1700 हो गया। यहाँ 1 0, यहाँ भी 1 0। अब ये सारा हो गया। ऊपर कितना आ गया? 700/1000, नीचे 510/1000 और 153/1000। हाँ, 1700, सॉरी। ठीक है। अब देखो इधर पूछा क्या था इसमें आपसे इन्होंने? अगर चलो मासा निकालते हैं आपका इसका, है ना। तो मासा पर निकालो 1700, 510 और 153 बट्टे लासा। अब लासा क्या है? नीचे 1000 है सबका। कितना आ जाएगा लासा इसका? अगर वही संख्या है तीनों बार तो 1000 ही आ जाएगा नीचे। नीचे की कहानी तो 1000 हो गई। ठीक है, ऊपर वाली निकाल लो, कितनी आ जाएगी? ऐसी छोटी छोटी संख्या जैसे देखो 17 से ये भी कट रहा है, 17 से ये भी कट रहा है, 17 से ये भी कट रहा है। ऊपर वाले कितना आ जाएगा? 17। कितना आ गया? 17। अब इसका भाग दे लीजिए, आंसर आ जाए 0.17। पहले आपके दशमलव की संख्या में अंक बराबर करने, ठीक है, फिर उनका आंसर निकाल देना।
अब जो ये तो सामान्य सी बातें थी, जो आपके यहाँ सवाल आते हैं वो सवाल देखो, जिस तरीके के सवाल आते हैं इस चैप्टर से। सवाल क्या आते हैं, सहअवाज्य संख्या जानते हो कौन सी होती है? सहअवाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनका मासा 1 हो। जैसे 3, 5, इनका आप मासा निकालोगे 1 आएगा। कितना आएगा? 1। 3 और 4, इनका मासा निकालोगे 1 आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो है आवाज़ें हैं तो दोनों आवाज़ें होनी चाहिए। वे संख्याएं जिनका मासापा 1 आता है, सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अवाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब तुम्हारे यहाँ जो सवाल आते हैं वो सवाल देखो कैसे आते हैं। जैसे सवाल दिया होगा 2 संख्याओं का योग 55 है, उनका मासा 5 है, तो ऐसे कितने युग्म बनेंगे? ऐसे कितने युग्म बनेंगे? युग्म माने पेयर, जोड़े। ठीक है, तो वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है सवाल में, 2 संख्याओं का योग कितना है? 55 है। यदि उनका लासा 5 है, मासा 5 है, तो युग्मों की संख्या बताइए। युग्मों की संख्या बताइए। अब देखिए इधर 2 संख्याओं का योग है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 5। कितनी दे रखी है? 5। ठीक है, वहाँ 2 संख्याओं का योग 55 दे रखा। ठीक है, अब पहली संख्या, अब देखो एक चीज़ और देख लेना, अगर कोई भी संख्या है वो हमेशा अपने मासापा का भी क्या होती है? अपवर्त होती है। ठीक है, अगर अभी हमने कोई सवाल निकाला हो तो अभी आसपास, अगर कोई भी संख्या है तो अगर उसका मासा निकला 2 संख्याओं का, तो वो अलग अलग संख्याओं का भी गुणनखंड होगा, अलग अलग संख्याओं का भी गुणनखंड होगा। जैसे 8 और 12 का कितना आएगा? 4। 8 और 12 का कितना आएगा? 4। तो 4 देखो 8 में भी आ रहा है, 4 दूनी 8 और 4 3 12। समझ में आ गई बात? तो यानी वो 12 का भी गुणनखंड है और 8 का भी है। यानी अगर मासा उसकी संख्याओं के अलग अलग संख्याओं का भी गुणनखंड होता है। अब हमने क्या दे रखा है? 5। तो ये क्या संख्या अगर हम निकालना चाहें तो वो कितनी होगी? संख्या 5 का ही कुछ ना कुछ गुना है। 5 का 1 गुना भी हो सकती है, 2 गुना भी हो सकती है। ऐसे ये है 5 का, तो यहाँ से 5 लेने हैं। ग्यारह। अब ऐसी 2 संख्याएं हमें पता चलेगी जिनका योग कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए, वो इसमें आएंगे। ऐसी संख्याएं जिनका योग जोड़ने पर हमें 11 मिल जाए, वो सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। तो पहला जोड़ा आया 1 और 10 का, कितना? 10 और 1 11। आगे 2 और 9, ठीक है, 3 और 8, आगे 4 और 7, ठीक है, 5 और 6, और आगे 5 और 6 के बाद 6 और 5। अब ये रिपीट होना शुरू हो गए, 6 और 5, 7 और 4। बस यही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 5। अब इसमें एक चीज़ जो देखनी रहेगी, इनका सभी का मासा 1 आना चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होनी चाहिए सारी। ऐसे जोड़े जो को प्राइम हो, यानी 1 और 10 ये भी है, इनका भी मासा है, इनका भी मासा, इनका भी मासा। तो ये सारे उत्तर हो गए। कितने हो जाएगा उत्तर आपका? 5। उसमें उत्तर कितना हो जाएगा? 5। अब मैं एक सवाल और करके दिखाता हूँ आपको, है ना, उससे और अच्छे समझोगे। अब देखिए इधर, अगर 2 संख्याओं का योग दे रखा है इसने, सीधे करे दे रहा हूँ मैं ना, 132, और उसका मासा दे रखा है इन्होंने, कितना है? 11। कितना? 11। 2 संख्याओं का योग दे रखा है 132 और मासा दे रखा है 11। तो कितने पेयर बनेंगे? अब देखो इधर
संख्या वही 11A प्लस 11B, अपने मासा का कुछ ना कुछ गुणज होगी, ठीक है, 132। तो 11A प्लस B, अगर योग गुणनफल पूछ ले तो बेटा यहाँ पे गुणनफल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 11A इंटू 11B, तो 121 का भाग लगता है फिर 132 में। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो वहाँ से जो संख्या मिलती फिर वहाँ गुणांक से चेक करके पेयर बनाते। तो ऐसे दो, अगर इसका उत्तर आ जाएगा 12। अगर यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता तो वो जोड़े बनते जिन दो संख्याओं को गुणा करने पर 12 मिलता। अभी जोड़ने पे चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि सवाल में जोड़ने की बात करी है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो इधर 12 को जोड़ने में कौन कौन सी, 1 और 11, 2 और 10, ठीक है, 3 और 9, और 4 और 8, 5 और 7, 6 और 6, और इसके बाद 7 और 5। अब ये रिपीट होना शुरू हो गए, ठीक है। अब इनको चेक करो, ये इनका लासा मासा 1 है, सही है, इसका मासा 1 नहीं है, ये उत्तर नहीं है इसका, ठीक है। 2 और 10 का मासा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 10 से कट गया। 3 और 9 का 3 आ जाएगा, ये भी इसका उत्तर नहीं है। 4 और 8 का नहीं है, क्योंकि 4 इसका उत्तर हो जाएगा, ये और ये भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसके केवल उत्तर कितने आए? 2। वहाँ गलती मत कर देना, उत्तर में ये भी दे रखा होगा 1 2 3 4 5 6, 6 भी ऑप्शन रहेगा, 2 भी रहेगा, 4 भी रहेगा। तो वहाँ कितने उत्तर बने इसके? 2। बात समझ में आ गई? केवल वही पेयर गिनने जिनका मासा 1 आ जाए, ठीक है। अब देखो इधर, अब बहुत इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादा सवाल आ जाए वह छोटी से छोटी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अब ऐसे में हम उन सवाल संख्याओं का लासा निकालें कि मासा निकालें, तो वो पॉइंट लिख लो, लासा किस स्थिति में निकालना है आपको और मासा कब। देखिए जब सवाल में छोटी से छोटी बात आ जाए, छोटी से छोटी बात आ जाए, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तब आप उन संख्याओं का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ठीक है। दूसरी बात, यदि अंकों की संख्या दे रखी है, अंकों की, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, अगर बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है और अंक भी खोल रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। फिर 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, अगर छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, तब भी आप क्या निकालोगे? लासा निकालोगे। क्या निकालोगे? लासा निकालोगे। अच्छा, तीसरी, वह संख्या ज्ञात कीजिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ABCD यानी से भाग देने पर, 4 संख्याओं से भाग देने पर या पूर्णतः विभाजित हो जाएं, ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो जाएं, पूरी से तरह विभाजित हो जाएं। अगर कोई संख्या ऐसे दे रखा है, वह संख्या ज्ञात करिए, 4 संख्याएं दे रखी हैं, पूरी पूरी कट जाए, तब क्या निकालना है? उन संख्याओं का लासा निकालना है आपको, चारों का, ठीक है। चौथी बात, अगर कोई घंटी का सवाल है कि अगर 4 घंटियाँ हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बाद बजती हैं चारों, ठीक है, तो वो 1 घंटे में कितनी बार बजेंगे? तो वहाँ क्या निकालोगे आप? लासा निकालोगे। समझ में आ गई बात? आगे देखिए, मासा कब निकलता है? अब देखो इधर, मासा केवल एक ही स्थिति में निकलेगा, जहाँ सवाल के अंदर बड़ी से बड़ी बात करेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे शब्द आ जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना, सवाल के अंदर जिससे शब्द आ गया, जिससे पूरी पूरी कट जाए या इतना शेषफल बचे, ठीक है, तो वहाँ क्या निकालोगे आप? केवल मास HCF उसी स्थिति में निकलेगा, ठीक है। अब मैं 1-2 सवाल करा देता हूँ इसका, फिर
हाँ भाई देखिए इधर, ये लासा मासा की बात समझ में आ गई। अब एक दो सवाल और देख लीजिए। जैसे वह लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12 और 15 से पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए इधर, तो पहले पूरी विभाजित हो जाए, इस सवाल में क्या निकालेंगे? लासापा। क्या निकालेंगे? तो 4, 8, 12 और 15 का लासा कैसे निकलेगा? एलसीएम कितना आ गया इसका मैं बता दे रहा हूँ, 21। कुल कितना आ जाएगा? वो 21 नहीं, 120। अब देखो इधर एक चीज़ और देखो, इधर मैं तुमको सिखाऊं इसका लासा निकालने का तरीका। अब देखो इधर, अब देखो 4, 8 में 8 बढ़ा है ना, ठीक है। तो अब इस 4 को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब 8 पे आ जाइए, 8 और 12 का निकालो। 8 और 12 का, हाँ 8 और 12 का, 8 और 12 का देखो इधर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 8 तो 12 में नहीं कट रहा, ठीक है। अब 8 दूनी 16 है ना, 16 से भी 12 नहीं गया है ना, तो वो 12 से 16 भी नहीं कट रहा है। अब 8 दिया 24 से 12 कट गया, ठीक है। अब इन दोनों का कितना है? 24 और 15, 24 दूनी 48 में 15 का भाग नहीं आता। 48 दिया, वो 24 दिया 72 से भी नहीं आता, ठीक है। 24 चौके 96 भी नहीं आएगा। 24 पंजे 120, तो 120 निकल आ गया। ऐसे करके आप चूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना, ओरली बिना निकाले, और नहीं तो अपने उसी तरीके से निकाल लो। 120 आ गया, समझ में आ गया। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 120। अगर इसी सवाल को वो पूछ लेता 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो आती 120, यही रहती, ठीक है। और यही सवाल वो कर देता 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के लिए, सॉरी ये छोटी से छोटी संख्या तो बेटा यही है। अगर बात कर ले बड़ी से बड़ी के लिए, तब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ भाई। हाँ? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हाँ 999। अब देखो इधर बहुत अच्छी बात है, इसको समझ लो। अगर सवाल में छोटी केवल इतना दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, 4, 8, 12, 15 से पूरी कट जाए, तो सिंपल आंसर आ जाएगा 120। अगर वो बात करे 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए, तब भी उत्तर आ जाएगा 120। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी संख्या 100 होती है और ये 100 के बहुत पास में। बात समझ में आ गई। अब बात कर रहा है वो बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। कितनी होती है? अब 999, अब 120 से 999 को काट लीजिए, कितनी बार कट जाएगा? लगभग 8 बार। कितनी बार कट जाएगा? 12 8 96। कितनी बार कट जाएगा? तो 8 की इसमें गुणा कर देनी है बस, तो वो संख्या होगी आपकी 960। कितनी होगी? 960। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से आप है ना ये वाले भी सवाल कर सकते हो। आप देखो इधर एक सवाल और देख लीजिए बस, लास्ट एक मासा का और कर लो, ताकि दोनों चीज़। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 45, 91 और 183, पूरा ले लो, 183 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। समान शेषफल बचे। अब देखो इधर, अब देखिए 93 में से
ये घटा दी 45, 91 और 183, 3 संख्याएं। अब जिस से शब्द आ गया तो मासा निकालेंगे। मासा कैसे निकलता है? अंतर निकाल के। तो 91 43 घटा देना है, 183 में से 91 घटा देना है और 183 में से 45 घटा देना है। 45 से 43 है, 43। हाँ भाई देखिए, इसको घटाने पर कितना आ जाएगा? ये 48, इसको हटाएंगे 92 और ये आ जाएगा आपका 140। अब इनमें सबसे छोटा कौन? 48। अब देखो इसे 48 से 140 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 48 तो है नहीं। अब इसकी गुणन करेंगे हम, 4 गुणा 12, 4 गुणा 12। अब तुमको 12 से भी ये दिखाई दे रहा है, 12 से ना तो 92 कट रहा है और ना ही 140 कट रहा है। सिंपल सी बात है ना। तो ये 12 भी बेकार, उत्तर आ गया 4। अब देखो 4 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर बड़ी से बड़ी बात आ रही है तो क्या निकालना है? क्या निकालना है? उसका मासा निकालना है। अगर ये बात करें कि प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 7 बचे या 6 बचे, तो पहले वो संख्या में से 7 घटा देना है, तीनों चारों में से, फिर उनका मासा निकालना है, इस तरीके। ठीक है, अब एक ये सवाल है, घर से करके लाना तुम लोग होमवर्क में, और इसका आंसर भी देना है तुम्हें। हाँ भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 55, 127 और 175 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचे, प्रत्येक स्थिति में 7 बचे, तो इसकी संख्या बताइए। हाँ भाई ठीक है बच्चों, जो बच्चे हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसके स्क्रीन चैनल के पेज पर जो है सबसे ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर हो रहा है। आप वहाँ से जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो और वहाँ से हमारे जो चैप्टर वाइज सीट्स हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो है होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना नाम, विद्यालय का नाम, ज़िले के साथ इसका आंसर ज़रूर लिख के भेजें हमें। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से गणित का, और अपने रिवीजन की तैयारी ढंग से करते रहिए। धन्यवाद।